हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 4 फेब को हम पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेक्चर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है उद्योग मंथन के बारे में। देखिए, उद्योग मंथन जो है वो मैराथन है वेबिनार्स का। तो इसके अंदर जो भी मेजर सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर उसको कवर किया जाएगा। तो इसके अंदर 45 सेक्टर जो हैं उनको कवर किया जाएगा और फोकस जो होगा वो होगा क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी का, जो भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज सेक्टर है उनके अंदर। तो इसको 4 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया। देखिए, ये एक कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT की इनिशिएटिव है। तो इसमें यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्री चैम्बर्स और वेरियस कंसर्न मिनिस्ट्री इसके अंदर शामिल रही। डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए, लास्ट 4 वीक में यहाँ पर 18 वेबिनार्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया वेरियस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर, जिसमें कि टॉयज, लेदर, फर्नीचर, केमिकल्स, टूरिज्म, ड्रोन, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इस प्रकार के जो भी सेक्टर हैं उनको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। उनके अंदर इस तरह के वेबिनार को, जहाँ पर 175 स्पीकर्स और 1800 पार्टिसिपेंट जो थे वो वेबएक्स पे और 7000 प्लस जो स्पीकर्स थे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। देखिए, जो भी वेबिनार किया गया यहाँ पर उन सब में जो इशू था वो क्या था, वो था ये किस तरह से जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है और प्रोडक्टिविटी है स्पेसिफिक सेक्टर में उसको यहाँ पर उसके बारे में बात की गई। तो यहाँ पर जो भी डिस्कशन हुई उसको लेड किया गया एक्सपर्ट और इंडस्ट्री लीडर्स के द्वारा। तो जहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स जो भी थे कंसर्न मिनिस्ट्री से, उन्होंने इसका कॉन्टेक्स्ट सेट किया। देखिए, उद्योग मैराथन एक तरह से बिगनिंग कही जा रही है क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी मूवमेंट की कंट्री के अंदर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट पुट कर रही है कि किस तरह से टेक्निकल रेगुलेशन को लेकर आया जाए जितने भी सेक्टर्स हैं उसके अंदर। फर्दर यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू वीक्स में उद्योग मंथन जो है वो वेरियस सेक्टर्स को इंक्लूड करेगा, जिसमें कि मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा सेक्टर, क्लोज सर्किट कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, डिफेंस, क्वालिटी इन गवर्नमेंट प्रोसेस। तो ये सारी जो सेक्टर हैं उनको भी ये यहाँ पर कवर करेगा। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल्स थी। अगली न्यूज है इंपैक्ट ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। देखिए, डिटेल्स क्या है उसको जान लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जब किया गया और जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उसको रीऑर्गेनाइज करके यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है वो पूरी तरह से मेन स्ट्रीम से जुड़ गए नेशन के। तो यहां पर जो भी राइट थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इंश्राइन किए गए थे और इसके अलावा जो भी सेंट्रल लॉज के थ्रू जो भी बेनिफिट हो सकती थी, उन सारी बेनिफिट्स को अब यहां पर सिटीजन ऑफ कंट्री के द्वारा यानी कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के पीपल के द्वारा अब इंजॉय किया जा सकेगा। और ये लॉज और जो भी बेनिफिट है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए अब अवेलेबल होगी। तो यहां पर जो भी चेंज लाया गया है, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, तो उसके थ्रू यहां पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जो न्यू यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो वहां पर यहां काफी ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो यहां पर इसके थ्रू जो भी लोग होंगे उनका एम्पावरमेंट होगा, साथ ही साथ जो भी अनजस्ट लॉज हैं उसको रिमूव किया गया, साथ ही साथ इक्विटी लाने की कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा, और जो भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया था उनके साथ अब फेयरनेस किया जाएगा। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट लाई जाएगी तो इसके थ्रू यहां पर जो न्यू यूनियन टेरिटरीज है यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वहां पर पीस और प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। तो यहां पर अभी देखा गया कि यहां पर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो इलेक्शन थे उसको कंडक्ट किया गया, लाइक पंच, सरपंच, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर। साथ ही साथ जो 3 टियर सिस्टम है ऑफ ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी वो अब स्टैब्लिश हो गई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो दिया गया
मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर होम अफेयर्स श्री जी किशन रेड्डी जी के द्वारा, जो राज्यसभा में उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहां पर उन्होंने रिटन में ये रिप्लाई दिया। अगली न्यूज है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में। देखिए, ये जो स्कीम है ये एक इनिशिएटिव है जिसको कि एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप के तौर पे देखा जा रहा है, ताकि जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसकी ट्रू पोटेंशियल को यहाँ पर रियलाइज किया जा सके, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल किया जा सके और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है उसको एक तरह से रियलाइज किया जा सके। तो ये जो इनिशिएटिव है वो ऑपरेशनली मर्ज्ड है डिस्ट्रिक्ट के साथ एज ए एक्सपोर्ट हब। तो ये इनिशिएटिव जो है उसको इंप्लीमेंट किया गया है डीजीएफटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि डीपीआईआईटी के द्वारा, जो कि यहां पर मेजर स्टेक होल्डर है। देखिए, डीजीएफटी स्टैंड करता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के लिए। तो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स थ्रू डीजीएफटी वो इंगेज करेंगे स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी के साथ मिलकर, ताकि यहां पर जो इनिशिएटिव है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की उसको प्रमोट किया जा सके। फर्दर जो ऑब्जेक्टिव है इसकी वो है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है कंट्री की उसको एज ए एक्सपोर्ट हब के तौर पर यहां पर कन्वर्ट किया जाए और जो भी प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई किया जाए जिनमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। साथ ही साथ जो भी बॉटलनेक्स है यानी कि जो भी खामियां हैं इन प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में उसको यहां पर एड्रेस किया जाए और लोकल एक्सपोर्टर्स या मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट किया जाए और मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप किया जाए, और जो भी पोटेंशियल बायर है आउटसाइड इंडिया उनको यहां पर फाइंड किया जाए ताकि जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट किया जा सके। तो इसका एम है कि जो भी एक्सपोर्ट उसको प्रमोट किया जा सके, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा सके और सर्विस इंडस्ट्री जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको प्रमोट किया जा सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो अगर एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है तो जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है थ्रू डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो वो यहां पर इंगेज कर रहे हैं स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर, ताकि यहां पर जो भी इनिशिएटिव है इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको यहां पर फेज मैनर में किया जा सके, जिसकी ऑब्जेक्टिव होगी कि किस तरह से जो भी पोटेंशियल है जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको मोबिलाइज किया जा सके और डिस्ट्रिक्ट को एज ए एक्सपोर्ट हब यहां पर प्रमोट किया जा सके। देखिए, ये जो इनिशियल फेज होगा ओडीओपी प्रोग्राम यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का, उसके अंदर 106 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है 103 डिस्ट्रिक्ट और 27 स्टेट के अंदर। एज फार एज अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहां पर 2 प्रोडक्ट है जिसका नाम है ब्लू पॉटरी और मरखाना मार्बल्स, जिसको कि आइडेंटिफाई किया गया है 106 प्रोडक्ट्स के अंदर से। साथ ही साथ जो भी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के वो ऑलरेडी कवर कर रहे हैं अंडर द डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी यानी कि एसपीईसी और डीईपीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी है उसको कंस्टिट्यूट किया गया है राजस्थान के अंदर। फर्दर यहां पर जो डीईपीसी है उसको कंट्री के हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंस्टिट्यूट कर लिया गया है एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में इसको अभी कंस्टिट्यूट नहीं किया गया है। इसके अलावा सारे के सारे जो स्टेट है कंट्री के वहां के डिस्ट्रिक्ट में इसको कंस्टिट्यूट कर दिया गया है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री सोम प्रकाश जी उन्होंने लोकसभा के अंदर रिटन रिप्लाई में आंसर किया है, इस स्टेटमेंट को बताया है। अगली न्यूज है साइबर क्राइम्स के बारे में। देखिए, साइबर क्राइम जो है वो काफी समय के साथ काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। देखिए, क्योंकि हमारा जो यूज है इंटरनेट का वो काफी ज्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से जो साइबर क्राइम्स है उसकी संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जितने लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं उतने ही ज्यादा इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उन्होंने अपनी डेटा को मेंटेन किया और पब्लिश किया है, जिसमें कि उन्होंने 2017, 18 और 19 के डेटा को रिलीज किया है, पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 2017 में 21,000 से ज्यादा केस रजिस्टर किए गए, 2018 में 27,000 से ज्यादा और 2019 में 44,000 से ज्यादा साइबर क्राइम केसेस को रजिस्टर किया गया है।
तो उन्होंने बताया कि जो मोटिव रहा है इस तरह के साइबर क्राइम का कंट्री में, वो रहा है पर्सनल रिवेंज, फ्रॉड, साथ ही साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, इंसाइटिंग हेट, स्प्रेडिंग पायरेसी और किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन को स्टील करना। तो ये सारे रीजन रहे हैं साइबर क्राइम्स के। देखिए, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो कि स्टेट सब्जेक्ट होती है, जो कि 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आती है, तो यहां पर स्टेट जो है वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरह से वो प्रिवेंशन, डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन करे इस तरह के क्राइम का। और अगर इस तरह के प्रोसिक्यूशन होते हैं क्राइम्स के अंदर, साइबर क्राइम्स के अंदर, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के जो भी केसेस हैं उसको यहां पर वो कम करे और इसके अगेंस्ट में एक्शन ले। तो यहां पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो एक्शन लेती है एज पर जो भी लीगल प्रोविजन है लॉ के अगेंस्ट साइबर क्राइम ऑफेंडर, तो उनके अगेंस्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो एक्शन लेती है। तो यहां पर इस तरह के जो मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो साइबर क्राइम से जो मैकेनिज्म डील करता है, यहां पर एक कोऑर्डिनेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि लोगों के बीच में यहां पर साइबर क्राइम के अगेंस्ट में अवेयरनेस स्प्रेड की जा सके। साथ ही यहां पर अलर्ट का इशुएंस किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग की है और जो भी लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल है उनकी ट्रेनिंग की है। इसके अलावा जो साइबर फॉरेंसिक फैसिलिटी है उसको भी इंप्रूव किया है। तो ये सारे स्टेप लिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ताकि इस तरह के क्राइम को कम किया जा सके। साथ ही साथ इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को भी लॉन्च किया है, जिसके थ्रू जो भी सिटीजन होंगे वो अपनी कंप्लेन को यहां पर पर्टेन कर सकेंगे जितने भी तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं, जिसका कि स्पेशल फोकस होगा कि साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन इसको कर्ब किया जा सके। देखिए, जो गवर्नमेंट है वो यहां पर साइबर स्वच्छता केंद्र इसको भी यहां पर ऑपरेट कर रहा है, जो कि डिटेक्शन ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम इनको यहां पर डिटेक्ट करता है। साथ ही साथ जो भी फ्री टूल्स है फॉर क्लीनिंग मैलिशियस कोड एज वेल एज टूल सच एज एम कवच, तो इसको भी यहां पर इनके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि जो भी थ्रेट है रिलेटेड टू मोबाइल फोन्स उसको एड्रेस किया जा सके। साथ ही साथ सर्ट इन यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ये भी कोऑर्डिनेट कर रही है। इसकी जो भी काउंटर पार्ट एजेंसी है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, तो उनके साथ भी ये कोऑर्डिनेट कर रही है ताकि इस तरह के जो साइबर इंसिडेंट्स हैं जो कि आउटसाइड कंट्री ऑरिजिनेट होते हैं उस पे लगाम लगाई सके, उसको कर्ब किया जा सके। तो ये इसके बारे में सारी डिटेल्स थी। अगली न्यूज है डिपॉजिट्स ऑफ लिथियम इन मंडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ने यहां पर कहा है कि यहां पर जो भी प्रिलिमिनरी सर्वे किया गया है ऑन सरफेस एंड लिमिटेड सब सरफेस बाय एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, उन्होंने यहां पर कहा है कि जो लिथियम रिसोर्सेज हैं उसकी प्रेजेंस यहां पर देखी गई है। तो यहां बताया गया कि 1600 टन जो है वो यहां पर मरला गल्ला और अल्ला पटना एरिया ऑफ मंडिया डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में जो प्रिलिमिनरी सर्वे हुआ है इसके डिपॉजिट वहां पर दिखे हैं। देखिए, लिथियम जो है वो एक की एलिमेंट है जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, और इसकी जो यूज है वो होती है सेरामिक्स, ग्लास, टेलीकम्युनिकेशन और एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लिथियम। देखिए, इसका जो वेल नोन यूज है लिथियम का वो लिथियम आयन बैटरीज में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा लुब्रिकेटिंग ग्रीस, हाई एनर्जी एडिटिव टू रॉकेट प्रोपेलेंट, ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर्स फॉर मोबाइल फोन्स और जो कन्वर्टर है ट्रीटियम वहां पर यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल फॉर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि फ्यूजन के केस में। देखिए, ये जो थर्मोन्यूक्लियर एप्लीकेशन है उसमें यहां पर लिथियम जो है वो एज ए प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस होता है अंडर एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, जो कि परमिट करता है एएमडी को फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ लिथियम इन वेरियस जियोलॉजिकल डोमेन ऑफ द कंट्री। देखिए, जो सिग्निफिकेंस और क्वांटिटी है लिथियम रिसोर्सेज की मरला गल्ला और अल्लापट्टना एरिया ऑफ मंडिया डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका वो में भी स्टैब्लिश होगी ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्सप्लोरेशन इन द इंटायर एरिया, यानी कि जब पूरे एरिया को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया जाएगा तब यहां पर इसकी क्वांटिटी को यहां पर बताया जाएगा पूरी तरह से। तो ये थे इसके बारे में पूरी डिटेल्स। अगली न्यूज है कृतज्ञ, जो कि एक नेशनल लेवल हैकाथॉन है उसके बारे में। तो यहां पर कॉन्टेक्स्ट वाले जान लेते हैं। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने इन्फॉर्म किया लोकसभा के अंदर
एग्री इंडिया हैकाथॉन के बारे में। देखिए यहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR, इन्होंने स्टार्ट किया कृतज्ञा को, जो कि एक नेशनल लेवल हैकाथॉन है। तो इसको 2020 में यहां पर स्टार्ट किया गया था ताकि जो भी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है कंट्री के अंदर, वहां पर इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। तो देखिए इस तरह के जो हैकाथॉन है उसको ऑर्गेनाइज करने से यहां पर जो भी स्टूडेंट हैं या फिर जो भी फैकल्टीज इनोवेटर हैं उनको यहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ताकि वो अपनी इनोवेटिव अप्रोच और टेक्नोलॉजी के थ्रू एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के अंदर अपने आइडियाज को शोकेस कर सके। साथ ही साथ यहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को प्लेस किया है थ्रू रिसर्च इंस्टीट्यूट, कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ताकि जो भी प्रॉब्लम फेस किए जाते हैं फार्मिंग सेक्टर में उसको एड्रेस किया जा सके। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।